चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और क्या है, भारत में क्यों हुई? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप अच्छे से एक प्रकार से आंसर राइटिंग की तरह से तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आजकल साथियों आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, तेल की कीमतों में अब तक हम पेट्रोल डीजल की कीमतें सुनते हुए आते थे, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ अब जितने भी खाद्य तेल हैं, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, पाम तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी का तेल, जो भी हम लोग खाते हैं वो सारे के सारे तेल जो हैं वो इतने महंगे हो गए हैं कि 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप सवाल पूछेंगे, क्या सर लोग घर पे बैठ के तेल ही खा रहे हैं क्या? तो एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या वाकई में लोगों ने इस कोरोना काल में फूड हैबिट बदल दी हैं जिससे तेल महंगा हो गया है, या फिर तेल जो था वो इंडस्ट्रीज में ही बनता था, खेती से कोई लेना देना नहीं था इसलिए महंगा हो गया है, या कोई और भी कारण जिम्मेदार है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज आपको सीखना होगा कि क्यों भारत में खाद्य तेलों की मतलब जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। आसमान भी इतना कि रेटों में भयंकर इजाफा हुआ है साथियों, कि रिकॉर्ड हाई हो गया है। मैं आपके सामने कुछ रेट शेयर करता हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो शायद मार्केट मतलब शॉपिंग करने नहीं जाते हो, लेकिन यहां पर जरा देखिएगा, आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा रिटेल प्राइसेस हैं। मई 28 की आपके सामने रिटेल शेयर किया है, आज 1 जून है, 2 दिन पहले का रिटेल प्राइस देखिए, आप इससे अंदाजा लगा लेंगे। साथियों लास्ट साल से आज के साल में जो परसेंटेज इंक्रीज है तेल के अंदर वो देखिए आप। साथियों जो मूंगफली का तेल है ये 20% महंगा हो गया है। जो सरसों का तेल है ये तो भाई साहब इस समय बिल्कुल मतलब पेट्रोल डीजल इसी के पीछे भाग रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये भाई साहब 50% तक महंगा हो गया, 44.33% महंगा हो गया है। 171 रुपए लीटर सरसों का तेल खुले में बिक रहा है। वनस्पति तेल जो है भाई साहब 45 रुपए, 45% बढ़ गया है। सोयाबीन का तेल 52% प्राइस हाई हो गया है। सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल जो है 172 रुपए लीटर बिक रहा है। इसी प्रकार से पाम ऑयल जो है वो 54% के अंदर इंक्रीज हो चुका है। पाम ऑयल जो सबसे सस्ता तेल कहा जाता था वो भी भाई साहब अब आसमान छू रहा है। ऐसा 1 महीने में क्या हो गया? मतलब इस 1 महीने में क्या कोरोना की किसी ने दवाई तो नहीं बना दी? पता चले कोई बाबा जी की बूटी बन गई हो और वो तेल का ही उपयोग कर रही हो, है ना? तो अब आपके सामने यहां पर सारी की सारी बातें बताते जा रहे हैं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, ऋषिराज सर प्लीज बताइए रेडियो रवांडा क्या है? यार ये तो भाई जानकारी नहीं है हमें। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सर पकौड़े ज्यादा तले जा रहे हैं। हाँ ये सारी की सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग मेरे ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं कि सर बारिश में आपने पकौड़े खूब खाए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अब लेकिन जरा एक बार के लिए इस चीज को देखें कि ये जो प्राइस यहां पर बढ़ा है ये 11 साल का सबसे ऊंचा प्राइस है। और सबसे बड़ी बात, केवल यही सब चीजें महंगी हुई हो, इसके अलावा चीजें और भी बढ़ रही हैं। मतलब खूब ज्यादा आवक हुई है, खूब पैदावार हुई है, तब भी तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? आइए तथ्यात्मक रूप से मैं सारी की सारी बातें आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। साथियों असल में क्या है कि हम लोग अगर नोटिस करें तो 30% से ज्यादा साल महीने भर के अंदर जो प्राइस इंक्रीज हुई है इसको लेकर के भारत सरकार भी चिंतित है। लेकिन इस चिंता के पीछे आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारियां पता होनी जरूरी है। और वो तथ्यात्मक जानकारी क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों असल में क्या है कि भारत के अंदर जितना भी तेल हम लोग मतलब खाते हैं उसमें से हम लोग अधिकांश तेल आयात करते हैं। मान लीजिएगा कि भारत के अंदर 24 मिलियन टन, अब आपको यही बात अच्छे से समझनी होगी, हमारे पास 24 मिलियन टन की क्या है, मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है। इंडिया के अंदर जो तेल की हमको आवश्यकता है प्रतिवर्ष वो कितनी है? वो हमारे पास 24 मिलियन टन हमें तेल चाहिए खाने के लिए, साबुन सोडे के निर्माण के लिए। लेकिन वास्तविकता में हमारे यहां जो पैदावार हो रही है वो इसकी लगभग आधी ही है। लगभग 10 से 12 मिलियन टन ही हम अपने यहां पर बना पाते हैं। अर्थात हमारे यहां का आधे से अधिक जो तेल है वो बाहर से आता है। अगर बाहर से तेल आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर के जो कारण हैं, यानी बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो हमारे तेल की कीमतों के ऊपर बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि बाहर ऐसा कौन सा फैक्टर आ गया? आप जरा सोच के देखिए, हम अपने तेल का 56% इंपोर्ट करते हैं। हमारे एडिबल ऑयल्स का हम 56% इंपोर्ट करते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए। दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको और बता देता हूं साथियों, 1993 से लेकर के और 2004 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है आप अंदाजा लगाइए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे साथियों इन फैक्ट्स को देख करके। पहले भारत में 1993 में प्रति व्यक्ति
0.37 किलोग्राम जो था वो प्रति व्यक्ति महीने के अंदर तेल खर्च करता था, यानी 300 ml खर्चा हुआ करता था भारत में। थोड़ा सा इस फैक्ट को देखिएगा, इस फैक्ट से आप अपने आप को भी रिलेट कर पाएंगे और जरा ध्यान से देखेंगे। इधर देखिए साथियों, भारत में पहले ऐसा होता था कि 1993 में हम लोग 300 ml एक व्यक्ति एक महीने में तेल यूज करता था। 2004 में हमारा यूज बढ़कर के हुआ जस्ट डबल। 10 साल में हमने 10 यानी कि प्रति व्यक्ति 660 ml यानी कि 1 लीटर का 66वां हिस्सा हमने तेल में यूज करना शुरू कर दिया। प्रति व्यक्ति हमारी खपत इतनी हो गई। साथियों 2011-12 के अंदर ग्रामीणों में बढ़कर के ये तेल जो है 0.67% और शहरों में प्रति व्यक्ति जो तेल की खपत है ये 0.85 लीटर हो गई प्रति व्यक्ति प्रति माह। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अगर हम लेकर के चलें तो अब यदि आप देखें तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि पिछले 5 वर्ष में भारत में जो प्रति व्यक्ति तेल की खपत है वो कितनी हो गई है, 19.80 किलोग्राम हो गई है। 19.80 का मतलब हुआ सीधा सीधा 1.5 किलो मतलब 1.5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति तेल की खपत। तो पहली बात तो यह कि भारतवासियों की तेल की खपत बढ़ी है। पहली चीज तो ये, तेल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, डिमांड तो बढ़नी ही है, लेकिन उस उपस्थिति में हमारे पास तेल इतना पैदा नहीं होता। ऐसी स्थिति में 56% तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जब 56% हमारा तेल इंपोर्ट किया जाता है तो उस इंपोर्ट में अब जो सबसे बड़ी समस्या बन रही है वो क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों भारत सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करता है अर्जेंटीना और ब्राजील से। अर्जेंटीना और ब्राजील जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री हैं, उनसे हम इंपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम का तेल करते हैं। यूक्रेन और अर्जेंटीना से हम सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट करते हैं। तो हुआ क्या साथियों, इन तेल के साथ साथ अब दिक्कत यहां पर यह फंस गई है कि लोग जो हैं यहां पर पूरी दुनिया में वेजिटेबल ऑयल से आजकल बायोफ्यूल बनाने की बड़ी नई कवायद शुरू हो गई है। अब इस बात को भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बायोफ्यूल क्या होता है। देखिए साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि सरकारें आजकल एक नया इनिशिएटिव लेकर के आई हैं। आपको मालूम होगा भारत सरकार ने भी E20 नामक फ्यूल लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसमें उसने यह कहा है कि 20% तक इथेनॉल हम पेट्रोल में मिलाना चाहते हैं, और मिलाने को अंग्रेजी में ब्लेंडिंग कहते हैं, इथेनॉल के केस में, पेट्रोल के केस में। ऐसे ही जो डीजल है, उस डीजल के अंदर साथियों मतलब जो एस्टर्स बनते हैं, एस्टर किससे बनता है, जो आपके खाद्य तेलों से, तेल से बनने वाला जो एस्टर है, इसको मिलाने की बात चल रही है, यानी डीजल भी अब बायोडीजल होगा। तो दुनिया के जिन देशों के पास तेल सस्ता है, यानी खाद्य तेल सस्ता है और पेट्रोल डीजल महंगा है, उन लोगों ने अपने एडिबल ऑयल को डीजल में बदलना शुरू कर दिया है। किसमें? बायोडीजल में बदलना शुरू कर दिया है। बायोडीजल में बदलने से उनके यहां का जो तेल है उसकी मार्केट ऑटोमेटिक हाई हो गई। अच्छा, एक मिनट सुनते हैं साथियों। दुनिया में इस समय डीजल, अपने इंडिया में ही डीजल अब 100 के आसपास पहुंचने वाला है, 100 रुपए लीटर के आसपास डीजल महंगा हो रहा था। अब मान लीजिएगा इंडोनेशिया और मलेशिया, जहां पर की जो पाम ऑयल है वो 20 रुपए लीटर मिल रहा है, तो वो 100 रुपए लीटर डीजल पर खर्च क्यों करेंगे? तो उन्होंने अपने पाम ऑयल को डीजल में कन्वर्ट कर लिया और डीजल में ब्लेंडिंग शुरू कर दी। ऐसे ही ब्राजील ने, अर्जेंटीना ने, जहां पर डीजल महंगा है लेकिन बायोडीजल सस्ता है, तो उन्होंने एडिबल ऑयल से क्या बनाना शुरू कर दिया? डीजल बनाना शुरू कर दिया। रीजन? क्योंकि वर्तमान में जो फॉसिल फ्यूल है ये महंगा होता जा रहा है। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसका रिवर्स सोचिए। इंडिया में भी इन दिनों एक चीज चली थी, अगर याद हो तो भारत ने हाल ही में 2G रिफाइनरीज की बात करी थी। 2G रिफाइनरीज बोले तो जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं है, चावल है, जो अतिरिक्त उत्पादन हमारे यहां हो रहा है, उसको बजाय दुनिया को बेचने के हम लोग खुद से उसको बायो इथेनॉल में कन्वर्ट कर दें ताकि हम उसे ईंधन में मिला सकें। तो भैया गाड़ियों का ईंधन सस्ता करने के चक्कर में इंसान का ईंधन महंगा होता जा रहा है। और पहला कारण जो निकल करके आया वो क्या है कि बढ़ती कीमतों के चलते लोगों ने बायोडीजल बनाना शुरू कर दिया और तेल का उपयोग उसमें होना शुरू हुआ। इसकी वजह से क्या हो गया? तेल महंगा हुआ। नंबर 1 पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई? अब ये अचानक होने वाली बात तो नहीं है, तो महीने भर में कैसे हो गया? इसके पीछे दूसरा कारण जो पता चला साथियों वो क्या है? साथियों वर्तमान में एक कारण और पता चला और वो ये है कि जो चाइना है उसने इन दिनों तेल की परचेज बढ़ा दी है। देखिए
चाइना इस समय दुनिया की एक ऐसी कंट्री बन चुका है कि वो किसी भी मार्केट को तोड़ मरोड़ सकता है, और चाइना ने ऐसा ही किया। चाइना ने क्या किया? चाइना ने दुनिया से खाद्य तेलों का इंपोर्ट अपनी तरफ बढ़ा दिया। जरूरत नहीं है फिर भी बढ़ा दिया कि मुझे तेल स्टॉक करना है। ऐसा एक बार अमेरिका ने किया था। अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं थी, फॉसिल फ्यूल की, लेकिन उसने कई सालों तक इंपोर्ट किया ताकि जब वो खुद तेल का उपयोग बंद कर दे तो खुद के पास जो इंपोर्टेड फ्यूल है उसको भी अगर वो बेचने लगेगा तो भी लाभ कमा लेगा। ऐसा इसने किया, स्टॉक करना शुरू कर दिया चाइना ने। तीसरा क्या हुआ? मलेशिया में इन दिनों लेबर क्राइसिस चल रहा है, वहां पर लेबर हड़ताल पर गई हुई है। चौथा क्या हो रहा है? ला नीनो की वजह से पाम की और सोयाबीन की जो खेती है इसके ऊपर नुकसान हो रहा है, और क्रूड ऑयल, जो क्रूड पाम ऑयल है मलेशिया में और यहां पर, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। क्यों भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई क्यों बढ़ाएगा? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके देश के अंदर ऐसी स्थिति बन रही हो कि जब पैसा कमाने के लिए नहीं मिल रहा हो तो आप टैक्स बढ़ाते हैं। भारत सरकार ने भी ऐसा ही किया है, बहुत सारी चीजों के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी। तो ड्यूटीज बढ़ाने पर उन्होंने क्या किया? इंडोनेशिया वालों ने अपने यहां से, इंडोनेशिया और मलेशिया वालों ने जो पाम एक्सपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। बोले खाना पीना तो कोई छोड़ेगा नहीं, कमाए कैसे? तो बोले ये लोग तेल मंगाए बिना रहेंगे नहीं, इनके ऊपर टैक्स लगाओ। तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी, इससे तेल हमारे लिए महंगा होकर मिल रहा है। कई सारे कारण। अब आप पूछेंगे सर भारत सरकार को ड्यूटी कम कर देनी चाहिए। भाई ऐसी स्थिति है तो भारत सरकार को टैक्स कम कर देना चाहिए। भारत सरकार टैक्स कम कर दे तो फिर यहां पर एक मुसीबत यह भी है कि भारत में जैसे ही कीमतें कम आएंगी पड़ोसी मुल्कों को फिर लगेगा कि कीमत कम हो गई है और बढ़ाया जा सकता है, तो वो कीमतें और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितने सारे कारण हुए। पहला, लगातार दशकों से बदलती जा रही भारतीयों की फूड हैबिट बदलना। दूसरा कारण, भारत में मतलब भारत के अंदर 56% का तेल जो है हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, इस कारण से। तीसरा कारण जो हो रहा है, वर्तमान परिदृश्य में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इस वजह से बायो ईंधन का उपयोग बढ़ना। नंबर 4, कोरोना के संकट के चलते हुए दुनिया के देशों के द्वारा अपने तेल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी का बढ़ा दिया जाना। नंबर 5, चाइना के द्वारा तेल का इंपोर्ट पर फोकस करना, जिसकी वजह से दुनिया के मार्केट के रेट बदल गए हैं। क्लियर? इसका इलाज क्या है? इलाज है साथियों, अब समय आ गया है कि भारत को भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हरित क्रांति पर फोकस किया था, हमें ऑयल सीड्स के लिए मिशन लाना होगा। मिशन ऑयल सीड अब केवल कागजों में नहीं, उसे पेपर से उतार के जमीन पर लाना होगा। दूसरा, जो हमने येलो रेवोल्यूशन लेने की बात कर रखी है, हम मस्टर्ड की पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं, हमें उस बुनियादी चीज पर फोकस करना होगा। जिस प्रकार से एक समय जब हम लोग गेहूं आयात करते थे, PL 480 जैसा हमें घटिया अनाज खिला दिया गया था, अब समय आ गया है कि इंडिया क्या करे? इंडिया ऑयल के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों ऑयल सीड, रेप सीड, इनके बढ़ावे को प्रोत्साहन करे। और हमें अब खाद्य में तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, खाद्यान्न में तो हो गए हैं, अब हमें तेल के बीजों के पीछे पड़ जाना चाहिए और तेल पैदावार को प्रोत्साहन देना चाहिए। और इंडिया कैन डू दिस, और हम जल्दी ही करेंगे। आप देख लेना अगले साल के डेटा जब आएंगे, भारत के किसान इस चीज को समझ चुके हैं कि मुनाफा अब तेल बेचने में है, तो बढ़िया से अब किसान जो है वो फसल भी वही बोएगा जिसकी कीमतें अच्छी मिलेंगी। क्लियर? चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है आगे की कहानी? ये सारा पॉइंट लिख लेना बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने राइट अप लिखवा दिया है, इसे लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 के अंदर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, क्योंकि इसी में इकोनॉमी के अंदर यह पार्ट पूछा जाता है। पेपर 4 जीएस पेपर 3 से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस, सभी क्लासेस की पीडीएफ, हर एडुकेटर की क्लास आपको वहां पर मेरे साथ में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है बेटा? इसके साथ साथ अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो एसएससी में भी मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, कल से उसकी क्लासेस वापस से यथावत शुरू हो जाएंगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 ध्यान रखना है, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, फोन नंबर से रजिस्टर करिए, गोल सेलेक्ट करिए, दिक्कत आए तो मुझे संपर्क करिए। ध्यान रखिए अंकित 10 है रेफरल कोड, और यह है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर इस कंटेंट की पीडीएफ और सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।